मध्य प्रदेश की राजनीति में इस महीने एक बड़ा सियासी अध्याय शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान किया। सरकार इसी महीने इस दिशा में बड़ा कदम उठाएगी, लेकिन सीएम ने घोषणा की है कि आदिवासी समाज को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, आदिवासी समाज रहेगा यूसीसी के दायरे से बाहर। एमपी में इसी महीने यूसीसी लाने की तैयारी। सीएम बोले सभी नागरिकों के लिए समान कानून जरूरी। सिवनी के धान महोत्सव से बड़ा संदेश। यूसीसी की तैयारी और सियासत में नई पारी। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सिवनी में आयोजित धान महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार इसी महीने यूसीसी लागू करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो अलग अलग धर्मों के आधार पर अलग अलग नागरिक कानून होने का कोई भी औचित्य नहीं है। वहीं उन्होंने घोषणा की है कि आदिवासी समाज को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा ताकि उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। महीने जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो ये अलग अलग धर्मों के आधार पे कानून क्यों होना चाहिए? इसलिए आदिवासी भाई बहनों को अलग करते हुए सभी धर्मों के लिए एक समान कानून संहिता मध्य प्रदेश में लगने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि यूसीसी के समर्थन में 10 लाख से अधिक सुझाव और समर्थन सरकार को प्राप्त हुए हैं। उनके मुताबिक सरकार तेजी से इस दिशा में काम कर रही है और जल्द ही आगे की प्रक्रिया सामने आएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध करते हुए आजादी के समय कहा था, एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, और दुर्भाग्य से उनकी बात मानी नहीं गई। 40,000 लोग मारे गए कश्मीर में। ये पाप किसके सिर पे है? इसलिए इससे सबक लेते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 10 लाख से ज्यादा भाई बहनों ने एक समान कानून लगाने के लिए हमारी सरकार के उस बात का समर्थन किया है। केवल 50-60 हजार लोगों ने विरोध किया है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उनको भी समझ में आएगी। कई मुस्लिम बहनों ने तो खुद समर्थन दिया है। हम तो सबके लिए भाव लेके चल रहे हैं और इसी के साथ साथ आने वाले समय में ऐसे सारे कामों के लिए हमारे अपनी सरकार के माध्यम से लगातार काम करते रहे। हालांकि सरकार ने अभी तक यूसीसी का अंतिम मसौदा सार्वजनिक नहीं किया है और न ही इसे लागू करने की विस्तृत समय सीमा साझा की है। ऐसे में अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सिवनी।